जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 27 अगस्त के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 27 अगस्त के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 27 अगस्त के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखिए कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा, चलिए देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रातों को नींदें उड़ चुकी हैं किसी मैटर को लेके, या तो लव लाइफ को लेके या आपकी हेल्थ को लेके या आपके फाइनेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, या तो कोई गिल्ट है, कोई परेशानी है, कोई गलती कर दी है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, या कोई बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जीज अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग टूर एंड ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों। ओके, जब आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों तब इस पर्सन से आपकी कनेक्शन हुआ हो, या ये हो सकता है कि सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोगों की या तो मैरिज हुई है या कनेक्शन हुआ है, या बहुत सारे डेटिंग ऐप्स होते हैं उनके थ्रू या तो आप लोगों की दोस्ती हुई थी। एंड यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि देखिए कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो रिसेंटली आपसे मिला है, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक के थ्रू या आपका कोई फ्रेंड बना है, तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपसे बात करने के लिए आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आजकल आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई ऐसा, या तो अगर आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कोई बिजनेस है आपका, यूट्यूबर है आप लोग, तो ये वो पर्सन हो सकता है जो आजकल आपसे हाईली इम्प्रेस है, जो आपको मतलब जो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटीज़ से या आपकी ब्यूटी से या आपके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस है, या आपकी कम्युनिकेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे अपने दिल की बात बोलने के लिए आ रहा है। या हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा मैसेज आए जिसके थ्रू आपको पता चले कि कोई आपसे, ये मतलब आपका कोई फ़ैन भी हो सकता है, एंड ये आपके क्रश भी हो सकते हैं जिसको आप पे क्रश है, एंड ये आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो फिर ये वो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कोई साइकिल चल रहा था, कोई ऐसा कार्मिक साइकिल जिसमें आप लोग फंसे हुए थे, ऑन एंड ऑफ होता रहता था, आना जाना लगा रहता था। एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये वो पर्सन है जिससे आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है, मतलब या तो डिवोर्स हो चुका है या तो आप लोगों ने बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर लिया है। तो वो पार्टनर भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एंड आप लोगों के पास कम्युनिकेशन तो गारंटेड आने वाली है, क्योंकि ये चाहे कोई भी पर्सन हो, मतलब XYZ, मैंने आपको 3 पर्सन बताए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि आप इनके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, 24 घंटे आप इनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, जिस वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं। एंड इस रिलेशनशिप पर इनको जितना भी हार्डवर्क करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जब ये टूटा था, चाहे आपका डिवोर्स हुआ था, चाहे इसने आपसे मूव ऑन किया था, बट नाउ ये जो है इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इसमें हार्डवर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद पास्ट में इन्होंने आपके लिए जो कुछ करना चाहिए था वो सब कुछ नहीं किया था। ओके, किसी भी वजह से, तो अब ये सारी चीज़ों की भरपाई करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी।
देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े-से प्राउड नेचर के हो सकते हैं, देखने में काफ़ी गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके जो लुक्स हैं, उनको देख कर के हर कोई आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है एंड लोगों को ये लगता है कि यू डिज़र्व दिस पोस्ट और डेज़िग्नेशन, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले नेचर के हो सकते हैं क्योंकि किंग या क्वीन की तरह आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ़ को डील करते हैं एंड मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा गिविंग है, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है या अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, जैसे चैरिटी करना, जैसे लोगों की हेल्प करना, जैसे कि मतलब आप लोग थोड़े जस्टिस पसंद भी हो सकते हैं। कभी किसी को परेशान देखते हैं, किसी को नीड में देखते हैं तो उसकी हेल्प कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसी वजह से देखिए आप देख रहे हैं कि ये कार्ड बीच में है। मतलब क्या कि जो क्वीन है उसको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये इसी वजह से मिल रही है क्योंकि आपके काम, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। ओके, तो कहीं न कहीं आपके गुड डीड्स की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से मिलने जा रही है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कलीग्स के साथ या अपने सबऑर्डिनेट के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का एंड होने वाला है। ये कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई डिज़ीज़ हो सकती है या रिसेंटली आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो तबीयत ठीक होने वाली है। न्यू बिगिनिंग, मतलब जो भी दिक्कत चल रही थी उसका एंड होकर के एक न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, जो भी हेल्थ इश्यू चल रहे थे, जो भी दिक्कत थी, उन सारी चीज़ों का एंड हो जाएगा एंड आप लोग खुद को फ्रेश एंड रिजुविनेट फील करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चल रहे थे। आपका शायद किसी के साथ यूनियन, मतलब किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा था, कंप्लीटली डिसअपॉइंट चल रहे थे। तो इस एनर्जी से भी आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। मतलब देखा जाए तो टोटली आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आने वाली है एंड उसका रीज़न क्या है कि ये जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है। आप लोग अपने एक न्यू साइकिल में एंटर होने वाले हैं, जिसकी वजह से जो भी पास्ट की जो दिक्कतें थीं, मुसीबतें थीं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं टाइम लगा देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या है। एम्परर हैं आपके पार्टनर या एम्प्रेस हो सकते हैं, जो भी इनका जेंडर है एंड मुझे लगता है कि या तो ये आप हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यस क्वीन ऑफ वैंड आप हैं तो एम्परर भी आप ही हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रख रहे हैं। या तो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसी को, उसकी वजह से इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या शायद आपको लगता है कि आप अपनी एक पर्सनैलिटी या एक इमेज से निकल कर कोई एक्शन लें, ये आपके बस की बात नहीं है। तो आपको बिल्कुल चुपचाप हिडन देख करके, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए बिल्कुल भी कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ जताना नहीं। तो इस टाइप की एनर्जी में देख करके थोड़े से ज़िद्दी भी हैं आपके पार्टनर, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान है कि आप इतने ज़िद्दी हैं, आखिर कब आप मुँह खोलेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में देख के ये भी गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली कोई बजा सकता है तो नहीं हो सकता ना अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी एनर्जीज इस टाइप की हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड आप गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। ओके, तो कुछ भी हो सकता है एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो मैनेजर हो सकते हैं, किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, या ये आप हो सकते हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं एंड शायद इसी वजह से शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं। कभी आप इतने फ्री ही नहीं हो पाते हैं कि आप अपने पार्टनर के पास जा पाएँ, उनको टाइम दे पाएँ। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है कि वो हमेशा ही जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, चाहे उनके बिजनेस की हो या जॉब की, इतना फंसे रहते हैं कि इनको मौका ही नहीं मिल पाता है कि ये आपके लिए टाइम निकाल पाएँ। इस वजह से भी चीज़ें डिले हो सकती हैं।
अब दिक्कत ये है कि या तो आप इनसे दूर जा रहे हैं या ये आपसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस कंडीशन में देखकर मतलब होता क्या है कि जब ये एक तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, एक तरफ स्टबर्न बने बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर जाते हैं, ये फटाक से आपके पास आ जाते हैं कि डोंट गो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम किया है, कभी आए, कभी चले गए, फिर गायब हो गए, फिर कोई अता पता नहीं है, फिर प्रकट हो गए, फिर कहा कि चलो ठीक है। तो ये कंडीशन पता है क्या होती है कि जब जब जो है ये वैसे तो अपने काम पे ध्यान देते हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड भी हों, तो ये वैसे तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ये फिर से दोनों बाहें फैला के आ जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरी मैं तेरा, इस टाइप की कंडीशन हो जाती है। बट नाउ मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो चक्र चल रहा है, ये जो साइकिल चल रहा है, इसका एंड होगा, क्योंकि हर चीज़ का एंड होता है। जब शुरुआत होती है तो एंड भी होता ही है। तो मुझे लगता है, जैसे कहा जाता है कि टाइम कभी एक सा नहीं रहता है, तो वही लग रहा है कि डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट सोर्स का कार्ड आया है। मतलब सोर्स कौन है, सोर्स ऑफ योर एनर्जी कौन है, डिवाइन है। हम लोगों के अंदर अंश किसका है, ईश्वर का है। तो वही आपको जस्टिस देंगे ये पर्सन, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं होता। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपको लगेगा कि बड़ी फिलोसफिकल बातें हो रही हैं, बट फैक्ट यही है कि किसी के हाथ में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। तो डिवाइन ही आपको जस्टिस देंगे। उनको लग रहा है कि जैसे आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, काफ़ी गलत हुआ है, तो आपके पार्टनर अब फाइनली आपके पास आएंगे, क्योंकि डिवाइन को भी लग रहा है कि मेरे इस बंदे ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं कि आप लोग डिप्रेस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई कुछ निकलेगा सोल्यूशन कि नहीं निकलेगा। ओके, या आपको ऐसे ही ज़िंदगी भर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है जस्टिस। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग कोई डिवोर्स वगैरह देना चाहते थे तो आप डिवोर्स दे पाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है एंड आप नहीं चाहते थे कि आपका डिवोर्स हो, तो नहीं होगा। जस्टिस का मतलब वो है कि पहली बात तो ये कि जो आप चाहते हैं, एंड दूसरी चीज़ जो आपके लिए सही है। ओके, तो अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। Okay, you can see this. The answers you need are coming. मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि जब इस कंडीशन में कोई इंसान होता है डिप्रेस, डिसअपॉइंट, तो वो ईश्वर से ही सवाल करता है कि मुझे ही क्यों चुना इतने परेशान करने के लिए, मैंने क्या गलत किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन ही अब आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।